जय माता दी दोस्तों। ओम नमः शिवाय। आप सभी को कजरी तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कजरी तीज को ही सातोड़ी तीज, बड़ी तीज और कजली तीज के नाम से भी जाना जाता है। यह तीज का व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं, जबकि कुंवारी कन्याओं को इस व्रत से अच्छे वर का आशीर्वाद मिलता है। आज हम सभी भक्तजन कजरी तीज की 4 पौराणिक कथाएं सुनेंगे। यह कथाएं विशेष मानी जाती हैं और इन्हें तीज के व्रत में ज़रूर ही सुनना चाहिए। इस दिन भी माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा से उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए और अपने व्रत को पूरा करना चाहिए। तो आइए कथा को शुरू करते हैं और सुनते हैं कजली तीज की पहली कथा को। बोलिए भगवान शंकर की जय हो, माता पार्वती की जय हो। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। वह बहुत धनवान थी, लेकिन उनकी पुत्र नहीं था। सेठानी ने भादों की बड़ी तीज यानी सतुड़ी तीज का व्रत करके कहा, हे निमणी माता, मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं आपको 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी। माता की कृपा से सेठानी को 9वें महीने में लड़का हो गया। सेठानी ने सत्तू नहीं चढ़ाया। समय के साथ सेठानी को 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी सत्तू चढ़ाना भूल गई। पहले बेटे का विवाह हो गया। जब सुहाग रात के दिन वह सोया तो आधी रात को सांप ने आकर उसे डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसी तरह उसके 6 बेटों की विवाह उपरांत मृत्यु हो गई। जब 7वें बेटे की सगाई आने लगी तो सेठ सेठानी मना करने लगी। तो गांव वालों के बहुत कहने पर और समझाने पर सेठ सेठानी बेटे की शादी के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा, गांव वाले नहीं मानते हैं तो इसकी सगाई दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और बहुत दूर एक गांव में आए। वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थीं, जो मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी को वह लड़की समझदार लगी। खेलकर जब लड़की वापस अपने घर जाने लगी तो सेठ जी भी पीछे पीछे उसके घर चले गए। सेठ जी ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़के की सगाई और विवाह की बात पक्की कर दी। घर आकर विवाह की तैयारी करके बेटे की बारात लेकर गए और बेटे की शादी संपन्न करवा दी। इस तरह 7वें बेटे की भी शादी हो गई। बारात विदा हुई। लंबा सफर होने के कारण लड़की की माँ ने लड़की से कहा, यह सत्तू और सीख डाल रही हूँ। रास्ते में कहीं पर शाम को निमणी माता की पूजा करना, निमणी माता की कहानी सुनना, सत्तू पीस लेना और बायना निकालकर सासू जी को दे देना। बारात धूमधाम से निकली। रास्ते में बड़ी तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने का कहा। बहू बोली, आज मेरा तीज का उपवास है। शाम को निमणी माता का पूजन करके निमणी माता की कहानी सुनकर ही भोजन करूंगी। एक कुएं के पास निमणी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू निमणी माता की पूजा करने लगी तो निमणी माता पीछे हट गईं। बहू ने पूछा, हे माता, आप पीछे क्यों हट रही हो? इस पर माता ने कहा, तेरी सास ने कहा था पहला पुत्र होने पर सत्तू चढ़ाऊंगी और 7 बेटे होने के बाद उनकी शादी हो जाने के बाद भी अभी तक सत्तू नहीं चढ़ाया। वो भूल चुकी है। बहू बोली, हमारे परिवार की भूल को क्षमा कीजिए माँ, सत्तू मैं चढ़ाऊंगी। कृपा मेरे सारे जेठ को वापस कर दो और मुझे पूजन करने दो। माता नववधू की भक्ति और श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गईं। बहू ने निमणी माता का पूजन किया
और चांद को अर्घ दिया, सत्तू पीस लिया और बयाना ससुर जी को दे दिया। सुबह होने पर बारात अपने नगर लौट आई। जैसे ही बहू ने ससुराल में प्रवेश किया, उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सभी बड़े खुश हुए। उन सभी को गाजे बाजे से घर में ले लिया। सासू बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद करने लगी तो बहू बोली, सासू जी, आप ये क्या करते हो? जो आपने बोला था उसे याद कीजिए। सासू बोली, मुझे तो कुछ याद नहीं आता, तू ही बता दे। बहू बोली, आपने निमड़ी माता के सत्तू चढ़ाने को बोला था, सो आपने पूरा नहीं किया। तब सासू को याद आई। 12 महीने के बाद जब कजली तीज आई, सभी ने मिलकर 7.25 मण का सत्तू तीज माता को चढ़ाया। श्रद्धा और भक्ति भाव से गाजे बाजे के साथ निमड़ी माता की पूजा की। हे माता, जैसे उनके आनंद हुआ वैसे सबके होवे। जिस प्रकार आप छोटी बहू पर टूटी, वैसे सब पर टूटना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। बोलो निमड़ी माता की जय। इस तरह कजरी तीज की पहली कथा पूर्ण हुई। बोलो तीज माता की जय। बोलो भगवान शंकर की जय। अब हम सुनते हैं सतुड़ी तीज की दूसरी कथा को। प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसके 7 बेटे थे। साहूकार का छोटा बेटा वैश्या के घर जाया करता था। उसकी पत्नी अपनी जेठानियों के यहाँ घर का काम करके अपना गुजारा करती थी। भादवे के महीने में कजली तीज का व्रत आया। सभी ने तीज माता का व्रत किया, सत्तू बनाया। छोटी बहू बहुत गरीब थी। उसकी सास ने एक छोटा लड्डू उसकी पूजा के लिए भी बना दिया। शाम को तीज माता नीमड़ी माता का विधिवत पूजन करके कहानी सुनने के बाद सत्तू का पिंडा पासने लगी। तभी उसका पति वैश्या के यहाँ से आया और बोला, किवाड़ खोल। उसने दरवाज़ा खोल दिया। उसका पति बैठा भी नहीं और उसी क्षण कहने लगा कि मुझे अभी इसी समय वैश्या के यहाँ छोड़कर आ। छोटी बहू उसे वैश्या के यहाँ छोड़कर आई। ऐसा उसने 6 बार किया और वह 7वीं बार भी वापस आया और बोला, चल मुझे वैश्या के यहाँ छोड़कर आ, अब मैं वापस नहीं आऊँगा। जब छोटी बहू 7वीं बार पति को छोड़कर आने लगी, तब रास्ते में एक बरसाती नदी मिली। जोर से बरसात आने लगी। तब वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। जब वह वहाँ से चलने लगी तो नदी में से आवाज़ आई, आव तरी जाव तरी, दो ना खोल के पी, पीव प्यारी होए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दूध का दोना तैरता हुआ दिखा। उसने उस दोने से 7 बार दूध पीकर उसके टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक दिया। तब तीज माता की ऐसी कृपा हुई कि उसके पति को पत्नी की याद आई और वह वैश्या से बोला कि मैं तो अपनी पत्नी के पास जाऊंगा। वैश्या ने अपना सारा धन उसको देकर विदा किया। पति सारा धन लेकर घर आ गया और आवाज़ लगाई, किवाड़ खोल तो। उसकी पत्नी ने कहा, अब मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। तब उसने कहा, दरवाज़ा खोल, अब मैं वापस नहीं जाऊँगा, हम दोनों मिलकर सत्तू पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, वचन दीजिए कि आप वापस वैश्या के पास नहीं जाओगे। तब पति ने पत्नी को वचन दिया। फिर पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि उसका पति गहनों, कपड़ों, धन माल के साथ खड़ा था। सब सामान उसने अपनी पत्नी को दे दिया। फिर दोनों ने प्रेम से सत्तू पासा। वह जब सुबह जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो जेठानियों ने बच्चों को भेजा कि जाकर अपनी चाची को बुलाकर लाओ। बच्चों ने देखा
कि चाची के घर पर तो काफ़ी नए गहने और नए कपड़े पड़े हैं और चाची सज संवर कर बैठी है और काका भी बैठे हैं। तो बच्चों ने पूछा, चाची इतना सारा धन कहाँ से आया? तब उसने कहा, ये तो मेरी तीज माता की कृपा हुई है, अब मैं काम पर नहीं आऊँगी। बच्चों ने घर आकर सारी बात अपनी माताओं को बताई। सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। हे तीज माता, जैसे आप साहूकार के बेटे बहू पर प्रसन्न हुई, वैसे ही सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। बोलिए बड़ी तीज माता की जय हो। अब हम सुनते हैं कजली तीज की तीसरी कथा को। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। गरीबी की वजह से जीवन यापन करना उसके लिए बेहद मुश्किल हो गया था। ब्राह्मण की पत्नी ने भाद्रपद महीने की कजली तीज के व्रत का संकल्प ले लिया था। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा। माता तीज की पूजन के लिए घर में सत्तू नहीं था और ब्राह्मण से कहा, आज मेरी तीज माता का व्रत है, आप कहीं से भी सत्तू लेकर आओ, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े। ब्राह्मण बोला, सत्तू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा कि चाहे चोरी करो, चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहाँ पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तौलकर सत्तू बना लिया और जाने लगा। आवाज़ सुनकर दुकान की नौकर जग गई और चोर चोर चिल्लाने लगी। साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया गया। ब्राह्मण बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जा रहा था। परंतु साहूकार उसकी बात ना माना और उसने उसकी तलाशी ली। उसके पास सत्तू के अलावा कुछ नहीं मिला। चांद निकल आया था और ब्राह्मणी इंतजार कर रही थी। साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाठ से विदा किया। सबने मिलकर कजली माता की पूजा की। माता की कृपा से ब्राह्मण का घर धन धान्य से भर गया और माता ने उसकी दरिद्रता को दूर किया। जिस तरह ब्राह्मणी के दिन फिरे, वैसे सबके दिन फिरे। कजली माता की कृपा सब पर हो। आइए अब हम सभी कजरी तीज की चौथी कथा को सुनते हैं। पुरानी समय में एक गांव में एक जाट रहा करता था। उसने 2 विवाह किए थे। दोनों पत्नियों को एक एक लड़की हुई। कुछ समय बाद जाट की पहली पत्नी मर गई। अब सौतेली माता अपनी बेटी से तो कुछ काम नहीं करवाती, उसे बहुत लाड़ प्यार से रखती, परंतु दूसरी बेटी से घर का सारा काम करवाती थी। धीरे धीरे समय बीता और दोनों लड़कियां बड़ी हो गईं। एक दिन जाटनी ने जाट से कहा कि मेरी बेटी के लिए पैसे वाला लड़का ढूंढना और दूसरी के लिए साधारण लड़का। जाट ने दोनों बेटियों के लिए वर की तलाश की और दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। सौतेली बेटी मेहनती और समझदार थी। उसने अपनी समझदारी से सबका दिल जीत लिया। जाटनी की बेटी घर का काम भी नहीं जानती थी और अकड़ में रहती थी, इसलिए ससुराल वाली उससे बहुत दुखी हो गई। कुछ समय बाद जाट अपनी दोनों लड़कियों को लेने के लिए उनकी ससुराल गया। पहली लड़की के ससुराल वालों ने उसकी बहुत बड़ाई की, परंतु दूसरी वाली के ससुराल वालों ने बहुत शिकायतें की और कहा कि अपनी बेटी को ले जाओ। जाट दोनों को लेकर अपने घर आ गया और सारी बात जाटनी को बता दी।
जाटनी घर का सारा काम अपनी लड़की से करवाने लगी। कुछ समय बाद भाद्रपद मास में सातुड़ी तीज का व्रत आया। दोनों बहनें एक साथ पूजा करने गईं तो पहली लड़की ने कहा कि हे नीमड़ी माता, माता तू मीठी है, वैसे ही मुझे भी मीठा रखना। दूसरी लड़की ने कहा, माता तू तो कड़ी है। माँ ने सुना और वह तुरंत समझ गई और लड़की को वापस पूजा करने भेजा। लड़की ने नीमड़ी माता का पूजन करके कहा, हे नीमड़ी माता, जैसे आप मीठी हैं वैसे ही मुझे भी मीठी रखना। नीमड़ी माता प्रसन्न हो गई और जब वह ससुराल गई तो ससुराल वाली उससे प्रसन्न रहने लगी। इसलिए नीमड़ी माता की पूजा करके कड़ी ना कहकर मीठी कहना चाहिए। बोलिए मीठी नीमड़ी माता की जय हो। इस प्रकार हमारी यह तीज की कथाएं संपूर्ण होती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को कथाएं पसंद आई होंगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बोलो नीमड़ी माता की जय। अब हम आपसे कल मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय माता दी।